अध्याय 20 वाक्य विचार सिंटेक्स। ये तो हम जान ही चुके हैं कि मनुष्य भाषा के द्वारा ही अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वर्णों के मेल से शब्द, शब्दों के मेल से वाक्य एवं वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। पढ़िए एवं समझिए। खंड क खंड ख। पहला है लाल किला में दिल्ली, लाल किला दिल्ली में है। दूसरा जा हूं मैं रहा स्कूल में, स्कूल जा रहा हूं। तीसरा माता पिता हूं मैं, मानता बात की मैं, माता पिता की बात मानता हूं। खंड क के वाक्यों के अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहे कि वक्ता क्या कहना चाह रहा है। खंड ख में दिए गए वाक्यों के अर्थ स्पष्टता समझ में आ रहे हैं। अर्थात खंड क के वाक्य निरर्थक हैं, परंतु खंड ख के वाक्य सार्थक हैं, जो कि पदों के व्यवस्थित रूप हैं। शब्दों का पदों व्यवस्थित समूह जिससे वक्ता के कथन का अर्थ पूरी तरह से प्रकट किया जा सके, वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। पहला उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाए वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे नरेश बाजार जा रहा है। मीना का भाई नरेश बाजार जा रहा है। इन वाक्यों में नरेश और मीना का भाई नरेश दोनों वाक्य के उद्देश्य हैं। दूसरा विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। ऊपर के दोनों वाक्यों में बाजार जा रहा है वाक्य का विधेय है। वाक्य के तत्व गुण। एक वाक्य में निम्नलिखित तत्व होते हैं। पहला सार्थकता, वाक्य का सबसे बड़ा गुण सार्थकता है। निरर्थक वाक्य की कोई उपयोगिता नहीं होती। निरर्थक शब्द भी वाक्य में आते ही सार्थक बन जाए, यही वाक्य की सार्थकता होती है। जैसे सड़क पर मोटरों की पी पी से मन झल्ला गया। दूसरा योग्यता, वाक्य में प्रयुक्त शब्द सही अर्थ देते हों तभी वाक्य की योग्यता सिद्ध होती है। जैसे गिर रहा है आसमान से पानी। यहाँ शब्दों के पदक्रम में सही अर्थ प्रेषण की योग्यता नहीं है, इसलिए वाक्य यहाँ योग्यता नामक गुण को पूरा नहीं कर रहा है। सही वाक्य है वर्षा हो रही है। तीसरा आकांक्षा, वाक्य ऐसा हो जिसमें कुछ जानने की इच्छा बची न रहे। जैसे ओ रह गया। क्या रह गया? पूरा वाक्य होगा ओ पेन तो मेज पर ही रह गया। चौथा निकटता, वाक्य में प्रयुक्त पदों में निकटता होनी चाहिए। दूर दूर लिखे शब्द अधूरेपन का एहसास करवाते हैं। जैसे मेरे पास जल्दी आओ। निकटता के गुण से युक्त वाक्य इस प्रकार लिखा जाएगा, मेरे पास जल्दी आओ। पांचवा पदक्रम, वाक्यों में पदों का क्रम कर्ता, कर्म और क्रिया के अनुसार होना चाहिए। जैसे चुके इतनी खा जल्दी तुम खाना। सही पदक्रम युक्त वाक्य होगा, तुम इतनी जल्दी खाना खा चुके। छठा अन्वय, पदों के परस्पर मेल को अन्वय कहते हैं। लिंग, वचन, कारक, कर्ता, कर्म, क्रिया सभी में पारस्परिक मेल हो। जैसे शालू ने खाना खाती है, यह वाक्य ठीक नहीं है। सही अन्वय युक्त वाक्य होगा, शालू खाना खाती है। इस प्रकार एक वाक्य तभी पूर्ण माना जाएगा जब वह उपयुक्त समस्त गुणों से युक्त हो। वाक्य के भेद।
वाक्य के भेद मुख्यतः दो आधार पर किए जाते हैं। पहला, अर्थ के आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पर। पहला, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद किए जा सकते हैं। का विधानवाचक वाक्य, यह सकारात्मक वाक्य है। एक निश्चित विधान, अर्थ, स्थिति और अवस्था से युक्त वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। फूलों पर तितलियां मंडरा रही हैं। ख, निषेधात्मक वाक्य, निषेध अर्थात नहीं। ये वाक्य न, नहीं और मत शब्द के प्रयोग से बनते हैं। इसमें कार्य के न होने का बोध होता है। जैसे तेज धूप में मत खेलो। विवेक क्रिकेट नहीं खेलता है। ग, प्रश्नवाचक वाक्य, इन वाक्यों में किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का बोध होता है। कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो? क्या आप मेरी मदद करेंगे? घ, आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञा, आदेश या अनुमति देने वाले शब्दों से युक्त वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे किताब निकालकर पढ़ना शुरू करो। तुम बाहर जाकर खेल सकते हो। घ, विस्मयादिबोधक वाक्य, विस्मय, हर्ष, घृणा, शोक इत्यादि भावों से युक्त वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वाह, कितना सुंदर दृश्य है। अरे, जरा संभल कर चलो भाई। च, इच्छावाचक वाक्य, इस प्रकार के वाक्य में इच्छा या आशा प्रकट की जाती है। जैसे भगवान करे तुम उन्नति करो। आशा है आज धोनी शतक बनाएगा। छ, संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह या किसी बात की संभावना होने का बोध होता है। जैसे वह वहां पहुंच भी पाएगा। शायद वह मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर ही लेगा। ज, संकेतवाचक वाक्य, इन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। जैसे जब सूरज निकलेगा तब अंधेरा छट जाएगा। यदि तुम आओगी तब मजा आएगा। दूसरा, रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। का, सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक ही क्रिया पदबंध होता है। जैसे पिताजी बाजार गए थे। चंदन बीमार बच्चे को डॉक्टर के पास ले गया। श्रीमती वर्मा हमें इतिहास पढ़ाती हैं। चंद्रशेखर आजाद एक महान देशभक्त थे। ख, संयुक्त वाक्य, इसमें 2 या अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं। जैसे वर्षा हो रही थी परंतु वह रुका नहीं। मैं क्रिकेट खेलता हूँ और त्रिशा गाना गाती है। उसने रोते हुए बच्चे को देखा और उसे उठा लिया। वह बीमार था इसलिए काम नहीं कर पाया। और, या, परंतु, किंतु, अथवा, इसलिए आदि शब्दों से जुड़े वाक्य संयुक्त वाक्य होते हैं। ग, मिश्रित वाक्य, जैसा कि नाम से स्पष्ट है ये वाक्य एक या एक से अधिक वाक्यों या उपवाक्यों से जुड़े होते हैं। इन्हें जोड़ने के लिए कुछ योजकों का प्रयोग होता है। जैसे ज्यों त्यों, ज्यों वैसे ही, जो तो, जो वह, जिस उस, जिसने वह, की, क्योंकि, जहाँ वहाँ,
वह इत्यादि। जैसे जिस लड़के ने चोरी की है वह बच नहीं पाएगा। उसने काम नहीं किया क्योंकि वह बीमार था। उसकी इच्छा थी कि मैं उसके साथ बाजार जाऊं। जो व्यक्ति पुरुषार्थी होता है उसके लिए कोई काम कठिन नहीं होता। हमने जाना, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य एवं विधेय। सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम एवं अन्वय वाक्य के तत्व गुण है। वाक्य को मुख्यतः दो आधारों पर बांटा गया है, अर्थ के आधार पर एवं रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर इसके 8 भेद हैं एवं रचना के आधार पर इसके 4 भेद हैं।